मित्रों, जब से द्रोणाचार्य ने द्रुपद को अर्जुन के द्वारा युद्ध में हरा करके बंदी बनवा लिए और आधा राज्य ले लिए, तब से द्रुपद बहुत बेचैन रहते थे। दुख से उनका शरीर सूख गया, बहुत कष्ट में रहते थे। इस बात से बहुत चिंतित रहते थे कि द्रोणाचार्य से कैसे बदला लिया जाए। और ब्राह्मणों सबके यहाँ ऋषि मुनि के इस आश्रम उस आश्रम घूमते रहते थे कि हमको यज्ञ ही द्वारा संपन्न होगा, इसलिए हमको उससे ऐसा यज्ञ करवाइए कि द्रोण को वध करने वाला हमको पुत्र मिले। तो इसके लिए ऋषि के आश्रम सब में इधर उधर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे और चेहरा उनका सूख गया, बहुत दुखी रहते थे। संयोगवश एक बार एक ब्राह्मण ने इस बात के लिए स्वीकार कर लिए कि ठीक है, आपको मैं एक ऐसा यज्ञ करवाऊंगा जिस यज्ञ से आपको द्रोण का वध करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और ये मैं आपको यज्ञ करवा दूंगा। तो द्रुपद ने इसके लिए उनको 1 करोड़ गाय और जो कुछ भी मुँह से मांगेंगे ये सब कुछ देने का संकल्प किए और वे यज्ञ करवाए। उससे उनके धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ये दोनों संतान प्राप्त हुए, धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र और द्रौपदी नाम की पुत्री। तो ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। बकासुर को वध करने के पश्चात पांडव उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे जहाँ वे पहले एक चक्रा नगरी में रहते थे। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया। कुंती और 5 पांडव भी उसकी सेवा सत्कार में लगे रहते थे। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी और राजाओं का वर्णन करते करते द्रुपद की कथा छेड़ दी तथा द्रौपदी के स्वयंवर की भी बात कही। पांडवों ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी की जन्म कथा सुननी चाहिए। इस पर वह अतिथि ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगा, जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया तब से घड़ी 2 घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिलता है। वे चिंतित रहने के कारण दुर्बल पड़ गए हैं और द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कार्य सिद्धि ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर घूमने लगे हैं। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते हैं कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो। राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमायी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उसने कश्यप गोत्र के 2 ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शुश्रूषा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की, आप कोई ऐसा कर्म करवाइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाला पुत्र का जन्म हो। मैं आपको 1 करोड़ गाय और दूंगा और यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ब्राह्मण को हत्या करने वाला यज्ञ मैं आपको नहीं करवाऊंगा। और उपयाज ने पुनः कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। उन्होंने याज की तब द्रुपद याज के यहाँ गया, उनका सेवा शुश्रूषा करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ। ऐसा यज्ञ मुझसे करवाइए। मैं आपको 1 करोड़ गाय और जो कुछ भी आप अपने मुँह से मांगेंगे सब कुछ मैं दूंगे। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मत से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धधकती आग के समान था। सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष बाण और खड्ग थे। अग्निकुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वेदी से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी
ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीर से तुरंत के खिले नील कमल के समान सुगंध निकल रहा था जो कोस भर फैल रही थी। उस समय वैसी सुंदरी पृथ्वी पर में नहीं थी। उसके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी ने कहा, यह रमणीय रत्न कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इनका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। ये आकाशवाणी सुन करके वे द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने उन दिव्य कुमार और राजकुमारी का नामकरण किया। कुमार का नाम धृष्टद्युम्न और कुमारी का नाम कृष्ण वर्ग के रहने के कारण उसका नाम कृष्णा रखा गया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उसे अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारब्धानुसार जो कुछ होना है वह तो होकर के ही रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने गुरु धर्म का पालन करते हुए कीर्ति के अनुरूप उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था। द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा कि चलो पंचाल देश हम लोग भी चलें। प्रस्थान की तैयारी ये लोग करने लगे। उसी समय व्यास जी पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का सत्कार स्वीकार करके उसके बाद उन्होंने एकांत में ले जा करके है। इसके बाद प्रसंगानुसार कहने लगे, पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े धर्मात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी होने पर भी पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तू मुँह मांगा वर मांग ले। उस कन्या को भगवान शंकर के दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ, वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हें 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है। ऐसी बात मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। पांडवों, वही देव रूपनी कन्या द्रौपदी यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पंचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी हो जाओगे। इस प्रकार कहकर पांडवों के अनुमति से व्यास जी ने वहाँ से प्रस्थान किए। तो व्यास जी वहाँ आकर के इन लोगों को बतलाए कि द्रौपदी ही तुम लोगों के लिए निश्चित कन्या है और द्रौपदी के जन्म का कहानी सुनाए। तो पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और व्यास जी के निर्देशानुसार वो लोग भी पांचाल नगरी में जा कर के वहीं रहने लगे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह का महाभारत कहानी सुनने के लिए। मेरे चैनल के साथ बने रहे।